Hello everyone, welcome to GitHub session. I am Chinmay. Let's start and learn something new thing. So आज GitHub का सेशन ले रहा हूँ मैं। तो किसी को आइडिया कि GitHub होता क्या एग्जैक्टली मैंने कुछ टाइम पहले भी लिया था GitHub का सेशन। तो मे बी किसने ज्वाइन किया था? हेलो, एक बार ठीक है आने दो। कौन कौन आ रहा है? ठीक है। क्या स्क्रीन शेयर हो रही है? ठीक है ठीक है। सो गाइस आज मैं आपको गिट हाँ हेलो गाइस, आज मैं आपको गिटहब के बारे में ओवरऑल सब कुछ बताऊंगा, बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस तक। आज पहला लेक्चर है। अगर अच्छा लगता है तो मैं इसके रेगुलर सेशन भी ले आऊँगा। पहले लेक्चर में हम थोड़ा सा बेसिक पे चलेंगे, जैसे कि गिटहब क्या होता है, हम इसे क्यों यूज़ करते हैं, इसकी इतनी डिमांड क्यों है। नॉट गिटहब इस एक्चुअली हम इसे गिट बोलते हैं। गिट इज़ अ वर्जन कंट्रोल। गिटहब सिर्फ एक देखो गिट जैसे कि देखो मैंने यहाँ पे डॉक्यूमेंटेशन बनाई है। ये मेरी खुद की डॉक्यूमेंटेशन है जो मैंने बनाई है अपनी गिटहब पर। जैसे देख सकते गिटहब इंट्रोडक्शन एंड ट्यूटोरियल फॉर एब्सोल्यूट बिगिनर्स। ठीक है, इन सब के मैं लिंक शेयर कर दूंगा जिसको भी रीड करना हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस वाली डॉक्यूमेंटेशन पे आया हूँ। देखो पहले डिफरेंस समझो कि गिट एंड गिटहब क्या होता है। किसी ने गिट एंड गिटहब के बारे में सुना है? गिटहब के बारे में तो सबने सुना होगा, गिट के बारे में सुना है? एक बार थम्स अप कर लो अगर किसी ने सुना हो वगैरह ऐसा कुछ भी। ओके ठीक है। सो गाइस एक बेसिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ कि हम गिटहब हो गया या फिर गिट क्यों यूज़ करते हैं। देखो ये जो चीज़ है ना, इसको हम बोलते हैं वर्जन कंट्रोल। वर्जन कंट्रोल क्या होता है? जैसे कि आपकी जो फाइल्स वगैरह जो भी आप जिस पे वर्क करते हो उनको ट्रैक करने का एक तरीका होता है, एक वे होता है। इसी को हम गिटहब बोल सकते हो या फिर गिट बोल सकते हो। जैसे आप किसी फार्म कंपनीज में काम करोगे या फिर किसी स्टार्टअप में भी काम करोगे, वहाँ भी ये चीज़ यूज़ होती है। अ, ज- जैसे कि जो गिट है वो हमारा एक वर्जन कंट्रोल है, ठीक है। यानी गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब है वो हमारी एक सर्विस है। गिटहब हमारी वो सर्विस है जिससे हम होस्ट करते हैं। यानी आप जैसे गिट गिट का यूज़ तो वो उससे करो जैसे आपकी फाइल्स वगैरह है उनको ट्रैक करने के लिए। और जो गिटहब है आप उससे अपनी जितनी भी फाइल्स है उनको होस्ट करो किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, ठीक है। तो वही हम गिटहब है। गिटहब की तरह एक प्लेटफॉर्म और है जिसका नाम है गिट लैब। मे बी इधर मैंने मेंशन किया हो, अ, इधर दिखा दूंगा, ठीक है। देखो गिट एंड गिटहब, देखो ये दोनों डिफरेंट है, ठीक है। ये दोनों एक चीज़ नहीं है। गिट जैसे आपके कमांड्स वगैरह होते हैं ना, वो हो गया। और जो गिटहब होता है वो एक तरह का प्लेटफॉर्म है जो आप लोगों ने ये देखा होगा। ये एग्जैक्टली पूरा ये जो डैशबोर्ड आपको जो दिख रहा है ये गिटहब है, ठीक है। ये तीन क्या ओएस के लिए अवेलेबल है, जैसे विंडोज, मैक ओएस एंड लिनक्स, ठीक है। ये डिफरेंस याद रखना जो मैंने अभी बोला कि गिट एक सॉफ्टवेयर है और गिटहब एक सर्विस है जो हम यूज़ करते हैं। अब एग्जांपल के लिए मान लो कि आप किसी कंपनी में काम करते हो। उस कंपनी में आपको किसी टीम में डाल दिया गया है। अब वहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट पे काम करना है। अब बॉस मान लो कि टीम कितनी हो गई, 20 जनों की, 30 जनों की टीम हो गई। अब आपको लगता है कि आप किसी एक फाइल के अंदर या फिर जो प्रोजेक्ट है पर्टिकुलर प्रोजेक्ट उसमें होगी शायद 3-4 फाइल्स होगी या 10 फाइल हो गई, जितनी भी हो गई। अब सब उस पर काम कर रहे हैं। अब मैं चाहता हूँ कि मेरे पास भी लाइव एक्सेस हो और मेरे फ्रेंड मेरे कलीग के पास भी लाइव एक्सेस हो। तो ये करना कैसे पॉसिबल है? ये एक ही तरीके से यूज हो सकता है जो कि गिट, ठीक है। अ, समझ में आ रहा है गाइस आपको अभी तक मैं जितना भी बताया है? किसी को कुछ डाउट है तो पूछ सकते हो कि गिट एंड गिटअप वाला कुछ इशू आ रहा हो या फिर लाइक एग्जैक्टली क्या है।
नो डाउट्स? ओके। ठीक है। जैसे कि ये देखो, ये सोर्स कोड कंट्रोल सिस्टम। ठीक है। तो मैं जैसे मैंने बताया कि जो जैसे आप टीम में काम कर रहे हो, अब मैंने बताया कि आपको लाइव एक्सेस चाहिए। मान लो कि किसी पर्टिकुलर फाइल पे काम कर रहे हो, उस फाइल में आप कुछ कोड लिख रहे हो। अब वो कोड आपका फ्रेंड भी देख सकते, मतलब आपकी जो कलीग्स वगैरह है वो भी देख सकते हैं, या फिर आप भी वो भी कुछ चेंजेस करेगी, वो आपके भी शो हो, या फिर आप कुछ चेंजेस कर रहे हो उनके भी शो हो। अब डिपेंड करता है कि पब्लिकली शो करना है, प्राइवेटली शो करना है। अब ऐसा क्यों होता है? अब आप देख लो, आपके पास मान लो कि आप जाते हो फोल्डर में। जैसे मैं गया फोल्डर में, इसमें मेरे पास है फोल्डर है, ठीक है। अब मुझे इसको शेयर करना, मेरे पास शेयर करने के कितने तरीके हो सकते हैं। ब्लूटूथ से कर लिया, या फिर कोई थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यूज कर लिया। तो थर्ड पार्टी कोई एप्लीकेशन यूज कर लिया, या हाँ, तो यही कुछ वेज है जिससे हम फाइल्स वगैरह या फोल्डर वगैरह शेयर कर सकते हैं। बट ये काफ़ी लेंदी प्रोसेस होता है, और काफ़ी लाइक मजाक वाले काम है, ठीक है। इसलिए हम गिटअप का यूज़ करते हैं कि हम जो कोड है वो सीधा हम अपलोड कर दें किसी प्लेटफॉर्म पे। प्लेटफॉर्म कौन सा? गिटअप। गिटअप मतलब क्या? एक ऑनलाइन सर्विस जिस पे हम होस्ट करते हैं। होस्ट करने के देखो तीन है, एक तो वर्सल भी है, एक नेटफ्लिफाई भी है, और गिटअप भी है। गिटअप पे सिंपल क्या सिंपल होस्ट हो सकता है, ठीक है। वर्सल पे आप जाओगे तो वहाँ थोड़ा कॉम्प्लिकेशन आ जाएंगे, आप डोमेन डाल सकते हो, और भी एडिशनल वेज कर सकते हो। सिंपल। हाँ। हेलो हेलो, आई एम ऑडिबल? ओके। गाइस एंड तक रुकना, आपको सर्टिफिकेट्स भी प्रोवाइड करा देंगे हम, ठीक है ना। और एक चीज़ जो मैंने स्टार्ट की है हमारी कम्युनिटी में, जो कि ये गिटअप एम्बेसडर प्रोग्राम, ठीक है। इसके बारे में मैं थोड़ा देर बाद बताता हूँ, अभी थोड़ा गिटअप के बारे में और एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया जितना ने बताया था। अब मैं डायरेक्ट उस पे प्रोसेस पे आता हूँ कि एग्जैक्टली क्या है। ये देखो गिटअप का ही है। अब मैं लॉगिन करना दिखा देता हूँ, अगर किसी को लॉगिन करने नहीं आ रहा है, ठीक है। तो गिटअप की वेबसाइट पे आ जाओगे तो आपको ये इंटरफेस दिखेगा, ठीक है। साइन अप पे क्लिक करना है अगर आपका अकाउंट नहीं है। ईमेल डालना है, पासवर्ड, यूजर नेम, कंट्री, और क्रिएट करना है। ये करने के बाद है ना, आप सीधा साइन इन पेज पे आ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे वही एज इट इज़ वही चीज़ डाल देनी है, देन साइन इन कर लेना। बहुत ही सिंपल है, कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है। गूगल, कंटिन्यू विद गूगल भी कर सकते हो, ठीक है। ये प्रोसेस हो गया, देन इधर आ जाओगे आप लोग। अब देखो मैं अपने प्रोफाइल पे आता हूँ, ठीक है। सो मेरी ये प्रोफाइल है, ठीक है, गिटअप की। अब मैंने एक सेशन लिया था जिसमें मैंने बताया था कि कैसे हम अपनी गिटअप प्रोफाइल को इन्हेंस कर सकते हैं। अगर किसी ने ज्वाइन किया हो, किसी ने देखा हो, तो उसे आइडिया लग गया होगा कि कैसे। मैंने एक सोर्स भी दिया था कि उसमें डायरेक्ट डॉक्यूमेंटेशन आप रीड करोगे, और स्टेप बाय स्टेप आपको आप अपनी गिटअप को अच्छा बना सकते हो। गिटअप अच्छा क्यों बनाते हैं? ताकि आपके हैकेथॉन्स में सिलेक्शन की चांसेस बढ़ जाएं। ऐसा ज़रूरी नहीं है, बट ऐसा लाइक कुछ टाइम से हो गया है। हुआ क्या था कि अ, किसी बंदे ने ना ये जैसे जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे नेम आ रहा है, आपका यूज़र नेम है, ये जो आ रहा है ना, ये आपका यूज़र नेम है, और एक है ये रीडमी फाइल। रीडमी फाइल कुछ नहीं है, एक तरह का मार्कडाउन फाइल होती है, ठीक है। मार्कडाउन एक कुछ स्क्रिप्ट वगैरह होती है जो टेक्स्ट में आप लिखते हो, ठीक है। मैं एग्जांपल के लिए दिखाता हूँ। जैसे मैं यहाँ एडिट में आ रहा हूँ, इसको मैं न्यू दिखाता हूँ, ठीक है। जैसे मैं गिटअप गाइड पे आ गया, अब मैंने ये बनाया, ठीक है। अब ये नॉर्मल कोई टेक्स्ट नहीं है, ये एक मार्कडाउन है, ठीक है। ये सिंपल सा है। जैसे कि यहाँ पे हैशटैग यूज़ कर दोगे तो ये बोल्ड हो जाएगा, और
ये यूज़ कर लोगे माइनस साइन तो वो डॉट में आ जाएगा, बस इतना सही है डिफरेंस, ठीक है। और ये हो गया कंप्लीट, बाकी ठीक है। गाइस किसको पता है रेपोजिटरी क्या होती है? एक चीज़ है, आपका फ़ोल्डर, आपकी डायरेक्टरी और आपकी रेपो तीनों सेम है। कहने के तरीके अलग-अलग हो सकते हैं पर तीनों सेम है। रेपोजिटरी मतलब आपका फ़ोल्डर हो गया, आपकी डायरेक्टरी हो गई, तीनों सेम हो गए, ठीक है। जैसे मैं रेपोजिटरी में आ रहा हूँ, मैं अभी तो यहाँ पे आपको देखो 71 कुछ रेपोजिटरी दिख रही है, ठीक है। अगर आप ओपन करोगे तो मे बी आपको पूरा खाली दिखेगा, कुछ नहीं होगा, या हो भी सकता है अगर आपने बना रखी हो। ठीक है, तो अपना अपना है। तो सबसे पहले मैं एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मान लो कि अभी भी कुछ समझ नहीं आया हो ना, एकदम बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। ये आपका ओवरऑल पेज हो गया गिटहब का जो आपने स्टार्ट किया। अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करना है, आपकी योर प्रोफाइल पे आना है, ठीक है। आप फिर रेपोजिटरी पे क्लिक करना है, देन यहाँ पे न्यू बटन पे जाना है। न्यू से आपकी न्यू रेपोजिटरी बनेगी। रेपोजिटरी का नाम आप कुछ भी रख सकते हो जो आपको चाहिए, थोड़ा सा वैल्यू मतलब थोड़ा सा मीनिंगफुल नेम रखना, कि लाइक अगर कोई थर्ड पर्सन आके देख रहा है तो उसे समझ में आना चाहिए कि आप एग्जैक्टली क्या कर रहे हो। जैसे मैं अगर कोई ब्लॉकचेन के ऊपर कोई वेबसाइट बना रहा हूँ या कोई प्रोजेक्ट बना रहा हूँ, तो मैं साफ साफ मेंशन कर दूंगा कि ब्लॉकचेन पे, यानी मैं बोल दूंगा डिसेंट्रलाइज वेबसाइट, डिसेंट्रलाइज एबीसीडी, जो भी है, ठीक है। आपका जो नेम है वो यूनिक होना चाहिए, पहले से बना होगा तो काम नहीं करेगा, ठीक है। तो अभी मैं आपको गिटहब सिखा रहा हूँ तो मैं लिखूँगा ठीक है। तो लर्न गिटहब नाम का बना दिया है, ये कह रहा है कि अवेलेबल है। डिस्क्रिप्शन चाहो तो दे सकते हो, इसे पब्लिक रखना है, पब्लिक रखोगे तो आप वो सबको दिखेगी, प्राइवेट रखोगे तो किसी को नहीं दिखेगी। अब देखो मोस्ट ऑफ लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन आता है कि वो फोल्डर क्रिएट तो अपनी रेपो क्रिएट तो कर लेते हैं, बट उनको कहीं भी अपलोड का ऑप्शन या फिर कुछ भी प्रोजेक्ट डालने का कुछ भी मिलता नहीं है। वो रीज़न यही है क्योंकि जो आपकी जो एड रीडमी फाइल होती है ना, वो आप अनेबल नहीं करते हो। इस पे चेक मार्क कर देना हमेशा, जब भी रेपो बनाओगे ना, ये अनचेक होगा, इसे चेक मार्क कर देना, ठीक है। बाकी इन सब पे ध्यान मत देना, एड गिट नो क्या हो गया या फिर लाइसेंस क्या हो गया। अगला सेशन में मैं वो सब बता दूंगा कि गिट की कमांड्स कौन से होते हैं, ठीक है। आप कैसे अपने फाइल को ट्रैक कर सकते हो, और भी ओवरऑल मतलब आपको इंडस्ट्री लेवल का तैयार कर दूंगा। अगर अच्छा लग रहा है ये सेशन, तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि 3 या 4 सेशन में आपको मैं इंडस्ट्री लेवल का रेडी कर दूंगा, कि अगर आप फ्यूचर में किसी स्टार्टअप पे काम कर रहे हो, किसी कंपनी में काम कर रहे हो, आपको किसी वर्जन कंट्रोल के साथ कभी डील करना पड़ा, वैसे तो डील करोगे, 100% श्योरिटी है डील करना ही है, तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। ठीक है, तो जैसे मैंने रीडमी फाइल ऐड करी और कंफर्म किया, तो मेरे पास ये पेज ओपन हो गया। बहुत कॉम्प्लेक्स लग रहा होगा, अभी कुछ मत सोचो कि इशू क्या है, पुल रिक्वेस्ट क्या है, ये कोड क्या है, या फिर ये विकी सिक्योरिटी, ये सब क्या है भूल जाओ, ठीक है। अभी मेन फोकस है इतने पार्ट पे कि ये क्या है, ठीक है, इतना सा। अभी आपने जो रीडमी फाइल बनाई है ना, वो यहाँ पे शो कर रही है कि अभी आपके पास एक फाइल है readme.md। अब मैं क्या करूँगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा, न्यू क्रिएट न्यू फाइल करूँगा। अब मैं यहाँ पे अपनी फाइल का नेम डाल सकता हूँ, जैसे कि मैंने लिख दिया main.cpp, रख दिया। और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि दिस इज गिटहब सेशन, ठीक है। बट ये सीपीपी में है तो ये वर्क नहीं करेगा, मैं भूल गया, सॉरी। हाँ ठीक है, एमडी क्लिक करने में मार्कडाउन बन जाएगा, ठीक है। अगर कोई नॉर्मल लैंग्वेज पे और प्रीव्यू पे चेक करोगे तो देखो ये यहाँ पे ये शो हो रहा है, ठीक है। सिंपल सा है, हो गया। कमिट चेंजेस करने के बाद आप सेव करोगे तो देखो यहाँ पे आपका फोल्डर शो हो जाएगा, ठीक है। गाइस मजा तो आ रहा है ना? मजा आ रहा है तो भाई थम्स अप दे दो भाई एक बार। ठीक है, ठीक है। ओके ओके, ठीक है।
ठीक है, इतना समझ में आ गया? ठीक है, अब मैं अपनी उसी रेपो में जा रहा हूँ, ठीक है, नेक्स्ट वाली पे। अब मैं करूँगा यहाँ पे ऐड फाइल और यहाँ पे अपलोड फाइल्स, ठीक है। मैं डायरेक्टली कोई फ़ोल्डर भी अपलोड कर सकता हूँ, जैसे कि मैंने कोई फ़ोल्डर बना दिया यहाँ पे। गिटहब नाम का मैंने एक फ़ोल्डर बना दिया, मतलब गिटहब ट्यूटोरियल, ठीक है। मैंने गिटहब ट्यूटोरियल नाम का एक फ़ोल्डर बना दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऐड फाइल पे क्लिक करूँगा, अपलोड फाइल्स करूँगा और जो भी मैंने ये बनाया था गिटहब ट्यूटोरियल, मैं यहाँ पे आके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूँगा, या फिर डायरेक्टली भी आप कर सकते हो। दिस फाइल इज़ हिडन, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं, बस वो कहना चाहता है कि आपकी फाइल में कुछ भी नहीं है, मतलब आपके सॉरी फ़ोल्डर में, आपकी फ़ोल्डर में कुछ भी नहीं है। तो मैं कुछ इसमें ऐड कर देता हूँ। एक्चुअली मैं इसको ना वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, तो मेरे को वो ऑप्शंस मिल जाएगी फाइल्स का। ठीक है, तो मैंने ये बना दिया, या फिर ये बना देता हूँ फाइल डॉट txt। देख सकते हो, देखो फोल्डर अपलोड कर दिया मैंने, तो दोनों फाइल जो मैंने अभी बनाई थी वो सारी आ गई, ठीक है। अब नीचे देखो कि यहाँ पे आ रहा है कमिट चेंजेस। कमिट मतलब कुछ नहीं है, आप सेव कर रहे हो, सिंपल सी मीनिंग है कमिट का, कि आप किसी जो आपने अभी काम किया ना, आप उसको सेव करना चाहते हो, ठीक है। अब मान लो मैंने ये फाइल्स अब अपलोड किए ट्यूटोरियल वाली, ठीक है, ये फाइल्स डॉट टी एक्स टी इंडेक्स डॉट एच टी एम एल। अब यहाँ पे आ रहा है कमिट चेंजेस के नीचे ऑप्शन आ रहा है कि डिस्क्रिप्शन और वो टाइटल टाइप का। तो मैं यहाँ पे डाल सकता हूँ कि एग्जैक्टली मैंने क्या काम किया था, ताकि इन फ्यूचर मैं कुछ वापिस आता हूँ तो मुझे पता चले कि हाँ मैंने यहाँ पे ये किया था। जैसे आप कमेंट्स लिखते हो, जैसे आप जैसे आपने कोई सी प्लस प्लस में कमेंट वो बनाया, कोड लिखा है, तो आप वहाँ पे कमेंट डालते हो ना कि मैंने ये फॉर लूप क्यों यूज़ किया है, मैंने यहाँ पे फंक्शन क्यों यूज़ किया है, एग्जैक्टली वो सेम चीज़ है। तो मैं यहाँ पे बोल देता हूँ कि मैं गिटहब ट्यूटोरियल गिटहब ट्यूटोरियल लिया है मैंने, बस। फिर आ रहा है कमिट चेंजेस, और बाकी किसी पे मत ध्यान देना कि क्या है, बाकी क्या है, ठीक है। हो गया इतना काम, दैट्स इट। अब देखो, अब मैंने ये अपलोड कर दिया, ठीक है। आपकी फिर जैसे अपनी खुद के इसमें आओगे, मेन में रिपोजिटरी में आओगे, देखो यहाँ पे ये आ रहा है लर्न गिटहब का, जो मैंने अभी जस्ट क्रिएट किया है। अभी पब्लिक शो हो रहा है, ठीक है। प्राइवेट कर दोगे तो शो नहीं होगा। यहाँ पे आप शॉर्ट पे क्लिक करो, यहाँ पे टाइप पे क्लिक करोगे तो प्राइवेट के ये ऑप्शन मिल जाएगा, ठीक है, अगर आपकी कुछ प्राइवेट फाइल्स वगैरह है। मैं इस पे दोबारा आता हूँ, ठीक है। इतना हो गया, ठीक है। अब देखो गिटहब में बहुत चीज़ है, ठीक है, करने के लिए, और काफ़ी मस्त मस्त चीज़ है, जैसे कि बाउंटी वगैरह भी खेली जाती है, पता है किसी को गिटहब पे। जैसे कि मैंने एक बाउंटी अटेम्प्ट की थी, किसी बंदे ने, कोई फॉरेन का था, जिसने बाउंटी रखी थी कि मैंने एक प्रोजेक्ट बनाया है, उसमें कुछ इशू आ रहा है, उसको जो सॉल्व करेगा उसे $30,000 की बाउंटी मिलेगी। मैंने अटेम्प्ट किया था, मैं सक्सीड तो नहीं हो पाया, बट मेरा काफ़ी अच्छा अटेम्प्ट किया था। एक्चुअली हो गया था, बट वो लेट हो गया, क्योंकि कम से कम 15 या 16 लोगों ने भी हैशटैग अटेम्प्ट डाला था, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स नहीं कर रहा, बस इतना सा बता रहा हूँ कि काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है। ये एक तो हो गया गिटहब, दूसरा होता है गिट लैब। बता नहीं रहा हूँ कि क्या है, बट ध्यान दिखना चाहिए कि ये दिखता कैसा है। ये गिट लैब, ठीक है। ये जैसे गिटहब है ना, गिटहब क्या ऐप की सर्विस है, तो ये भी एग्जैक्टली सेम ही है गिटहब की तरह। गिट लैब एग्जैक्टली सेम है, ठीक है। ये किसी किसी कंपनी में यूज़ हो सकता है, ठीक है। मैं भी शायद किनको किसी को माइक्रोसॉफ्ट की सर्विस वगैरह यूज़ नहीं करनी हो, तो शायद वो गिट लैब यूज़ कर रहे हो। अगर मान लो कि आप किसी कंपनी में काम कर रहे हो, किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में काम कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको वर्जन कंट्रोल यूज़ करने मिलेगा, ठीक है। यूज़ करने मतलब क्या, वो करवाएंगे ही आपसे। बिना वर्जन कंट्रोल यूज़ करे आप टीम के साथ काम कैसे करोगे? अगर कोई स्टार्टअप कंपनी, तो वहाँ पे ऑफकोर्स आपको टीम के साथ ही काम करना पड़ेगा। तो मे भी पॉसिबल है कि आपको पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बदले किसी टीम के साथ काम कर रहे हो, ठीक है। तो वहाँ पे उनका क्या पता, खुद का कोई गिटहब जैसा प्लेटफॉर्म जो वो यूज़ कर रहे हो। देखो गिट ग्लोबल है, ठीक है। मैं बता दूँ,
ठीक है, आप देख लो यहाँ पे। आपका जो ये जो गिटहब है, ठीक है, जो गिटहब है वो एक आपकी सर्विस है, ठीक है। और गिट है सॉफ्टवेयर है, ठीक है। आपका गिटहब एक सर्विस है, गिट एक सॉफ्टवेयर है। ये बार बार इसे रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, पूछ सकते हैं, ठीक है। अगर ये देखो रेयर ही है अगर पूछ ले, बट मे भी शायद पूछ ले अगर नॉलेज जानने के लिए, तो ये चीज़ याद रखना। गिटहब आपका होस्ट करने के काम आता है, ठीक है। एक होस्टिंग सर्विस भी बोल सकते हो उसको, ठीक है। कहाँ पे गया? ठीक है। अब एक वेबसाइट है जिसका नाम ही है गिट एस, हाँ ये वाली। तो नेक्स्ट जो भी वो मैं लेक्चर लूँगा उसमें बता दूंगा ये इंस्टॉल करना है, ठीक है। अगर मे बी आपके डिफ़ॉल्ट आ रहा हो तो सही है, नहीं तो इंस्टॉल करना, ठीक है। एक काम कीजिए, ठीक है। और ठीक है, यही बताना था मुझे। ठीक है, लिटिल वर्जन ऑफ कंट्रोल सिस्टम, ये रीड कर सकते हो अगर किसी को रीड करना हो तो, कि जो आपका वर्जन कंट्रोल है वो मैनेज करता है आपकी हिस्ट्री को, ठीक है। ये आपके जो कोड है उसको ट्रैक करता है, जैसे कि आपकी जो फाइल्स वगैरह हुई, गिट क्या करेगा, आपकी फाइल्स को ट्रैक करेगा। लाइक एग्जाम्पल के लिए समझो, बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे रहा हूँ, किसी ने गेम्स खेले हो ना तो थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। गेम्स में क्या होता है, चेक पॉइंट्स होते हैं ना, कि आप किसी लेवल पे गए, वहाँ पे एक चेक पॉइंट हो गया, या फिर लेवल के अंदर भी कहीं ना कहीं किसी जगह से जगह चेक पॉइंट होता है, या फिर आपको मैनुअली चेक पॉइंट लेना पड़ता है। क्या हो अगर आप चेक पॉइंट नहीं हो, तो आप सीधा स्टार्टिंग में पहुंच जाओगे ना, और ऐसा तो कोई नहीं चाहता। तो हम इसे गिटअप या गिट यूज़ करते हैं कि हम मान लो कि कोई भी कोड कर रहे हैं। अब मेरे को है ना पर्टिकुलर पार्ट का एक स्क्रीनशॉट लेना है। स्क्रीनशॉट मतलब क्या होता है कि स्क्रीनशॉट पुराने भी तो होते हैं, मान लो मैंने अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लिया, अब मैं इसको कुछ सालों बाद खोल रहा हूँ, तो मुझे यही दिखेगा ना। अब इस वेबसाइट पे कल को कुछ भी चेंज हो जाए, पता चला कि यहाँ पे इंट्रोडक्शन इन गिटहब आ गया, या फिर ये डॉक्यूमेंटेशन थोड़ी सी और बड़ी हो जाएगी, लेकिन मेरे स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग तो ये छोटी ही हुई ना। मतलब सिंपल है कि डॉक्यूमेंटेशन मान लो कल को अपडेट हो जाती है, बट मैंने इसका स्क्रीनशॉट ले रखा है, तो स्क्रीनशॉट के अकॉर्डिंग तो ये यही था, ठीक है। एग्जैक्टली सेम वही है जैसे गेम्स में चेक पॉइंट्स होते हैं ना, वही है कि अगर आप चेक पॉइंट नहीं लोगे तो आप स्टार्टिंग में आ जाओगे। सिमिलरली आप फाइल्स की ट्रैक रखोगे, मान लो कि मैंने कोई फाइल है वहाँ पे कुछ काम किया है, अब मैंने वहाँ का एक तरह का स्क्रीनशॉट ले लिया, ठीक। स्क्रीनशॉट मतलब क्या, मैंने जैसे कमिट चेंजेस किए ना, यानी मैंने वहाँ पे क्या किया, उस पर्टिकुलर पार्ट को सेव कर दिया, कि इन केस अगर मुझे कुछ गड़बड़ हो जाती है आगे कोड पे, पता चले कोड पूरा मैसअप हो गया, तो मैं उस लाइन पे वापस आ जाऊँ यूजिंग गिट, ठीक है। इसलिए ये जो दो चीज़ है ना तो बहुत सही है। अब मान लो कि आपकी क्लासेस चल रही होगी, अगर आप जो भी ईयर में हो, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, अब आपकी क्लासेस चल रही है ऑनलाइन। अब सॉरी, आप मान लो क्लासेस नहीं आपकी, जैसे क्लासेस चल रही है, सी की चल रही है, सी प्लस प्लस की चल रही है, तो आपको कोड कर रहे हो पर्टिकुलर, मान लो कि आपने फंक्शन का कोई कोड बनाया है। अब हाँ, आपने कोई फंक्शन का कोड बनाया और आप जैसे कि आपसे कुछ गड़बड़ हो गई, पूरा कोड खराब हो गया, तो ऐसा तो कोई नहीं चाहेगा ना। मान लो कि आपका कल एग्ज़ाम है, या फिर आपका कुछ भी कोई टेस्ट वगैरह हो रहा है, वहाँ पे आपको आपका कोड सबमिट करना है। अब पता चला आपने तो कोड ही बिगाड़ दिया, लेकिन आपने आपको पता था गिट के बारे में, आपको गिटहब की नॉलेज थी। आपने क्या किया, आपने कोड को गिटहब पे शेयर कर दिया, गिट की यूज़ करके गिटहब पे शेयर कर दिया, और आपके पास पूरी फाइल्स का ट्रैक है। अब मतलब जैसे कि मेरे को ना स्क्रीनशॉट ले सकते हो, तो आप हर चीज़ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यही यही चीज़ हम इसको, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं, ठीक है। तो काफ़ी सही चीज़ है। लर्निंग पार्ट, ठीक है, गिट एंड गिटर मूव ऑन द मोर एडवांस, गेट द बेसिक, इसको यूज़ डेली बेस पे करोगे तो आदत पड़, मतलब अच्छी हैबिट पड़ जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये क्या छोटे मोटे स्क्रिप्ट्स है, ठीक है, कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। छोटे मोटे कोड हो गए, जैसे कि गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल हो गया, गिट ऐड हो गया, गिट कमिट हो गया, छोटे छोटे से कमांड्स हैं। डेली बेस पे प्रैक्टिस करोगे तो ये याद हो जाएंगे, ठीक है। मेरे को गिटहब यूज़ करते हुए 5 या 6 साल हो गए, तो मेरे को देखना नहीं पड़ता, मेरे को याद हो गए, यानी
तुम रट गए यूँ बोलना चाहो तो भी बोल सकते हो, बट मेरे को याद हो गए सारे के सारे, तो ठीक है। और हाँ, इस गिटहब या आप ये कहीं भी किसी कंपनी में जा रहे हो तो आप कोई ना कोई प्रॉब्लम फेस करोगे, फिर उसे सॉल्व करोगे और कुछ नया सीखोगे, तो बस यही एक लर्निंग पाथ सिंपल सा। इंस्टॉल गिट। ये गाइस कैसा लग रहा है, मजा आ रहा है ना, या बोर तो नहीं हो रहा है? एग्जाम कैसे लगे? किसी की कुछ क्वारीज वगैरह है क्या, या कुछ क्वेश्चन अभी तक कुछ भी समझ नहीं आया हो? कोई भी कुछ पूछ सकता है भाई, अगर पूछोगे नहीं तो पता नहीं चलेगा मुझे। अभी तक जितना भी समझाया, जो मैंने एग्जांपल्स दिए थे, गेम वाले, चेक पॉइंट वाले, कुछ भी छोटा सा डाउट पूछना हो पूछ सकते हो, ठीक है। किसी को यूँ लग रहा हो कि नहीं यार क्या है, इतना छोटा सा डाउट में क्या पूछूं, यार बिल्कुल ऐसा मत सोचना। जो भी मन में आ रहा है ना पूछ लो यार, सब बराबर है यहाँ पे, ठीक है। मैं भी बराबर हूँ आपके, ठीक है, मेरे को भी कुछ खास आता नहीं है, ठीक है। ऐसा तो नहीं है, but जो भी है, ठीक है। जिसको जो डाउट्स आ रहे हैं, एक कोई भी डाउट पूछ सकता है, ठीक है ना। गाइस इतनी चीज समझ में आ गई ना, जो मैंने अपलोड वाला बताया था। और अगर मैं उस पे आऊँ, अगर मेरे को कमांड का यूज करके अपने प्रोजेक्ट को शेयर करना हो, जो मैंने बताया था। गाइस कोई तो रिप्लाई दो। अच्छा, ठीक है। तो इन डॉक्यूमेंटेशन का मैं लिंक शेयर कर दूंगा, ठीक है, ये सही है काफ़ी। और कुछ टर्मिनोलॉजी है जो हमको पता होनी चाहिए। जैसे कि हमको गिट का अगर वर्जन चेक करना हो, गिट का स्टेटस चेक करना हो, ठीक है, कि हमारी जो फाइल्स है वो अनट्रैक है, ट्रैक है। ये मैं जाऊँ एडवांस में गाइज, या फिर अगर पूरा भी बेसिक जानना हो कि पूरा गिटअप का ओवरऑल जानना हो, या फिर थोड़ा सा मैं उस पार्ट पे स्विच हूँ जो काफ़ी इंपॉर्टेंट, जो एक्चुअल में इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये जो पार्ट है ना, ये इतना नेसेसरी है भी नहीं, ठीक है ना। आप देखो, सच बताओ ना, आपको गिटअप से ज़्यादा गिट आना चाहिए। गिटअप इतना मायने रखता ही नहीं है, बट हैकाथॉन्स के लिए या फिर अपनी खुद की अच्छी अपीयरेंस दिखाने के लिए हम गिटअप की प्रोफाइल को अच्छा बनाते हैं, ठीक है ना। तो यही है। दो तरीके बताए थे, एक तो फाइल में आप क्रिएट न्यू कर सकते हो, अपलोड फाइल कर सकते हो। अब मान लो मैं किसी रैंडम का कोई प्रोजेक्ट देखता हूँ, मान लो मैं किसी पर्सन की प्रोफाइल पे जाता हूँ। जैसे मेरे को ये पर्सन है सिद्धांत शुक्ला करके, ठीक है। तो मैं इनकी प्रोफाइल पे आया हूँ। मैं अपनी प्रोफाइल का एग्जांपल नहीं दे रहा, बाकी प्रोफाइल के एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ठीक है। इनकी प्रोफाइल देखो, दिखने में काफ़ी लाइक क्लासी सी और अच्छी लग रही है, ठीक है। बहुत ही अलाइनमेंट अच्छी है, ठीक है। अचीवमेंट्स भी है, काफ़ी कुछ है, ठीक है। मैं इनकी रेपोजिटरी में जा रहा हूँ, इनने जो भी प्रोजेक्ट वगैरह कुछ भी बनाया हो, जैसे मैं इस पे आ जाता हूँ, मैच मेकर करके, ठीक है। अब मान लो कि इन्हें एक मेन डॉट पी एफ पी वाई नाम की फ़ाइल बनाई है। मैं चाहता हूँ कि मुझे ये फ़ाइल अपने उसमें चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मुझे इसका एक्सेस मिल जाए। या तो मैं सीधा इस फाइल में जाऊँ और तुरंत जितना भी कोड है वो तुरंत एक्सट्रैक्ट कर लूँ मैं किसी और फाइल में। बट ये तो एक फाइल है, अगर मान लो कि 50 फाइल हो गई तो मैं वो कैसे करूँगा? तो वो तो पॉसिबल है नहीं। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे कोड पे क्लिक करना, यहाँ पे ध्यान से देखो डाउनलोड ज़िप पे आ रहा है। डाउनलोड ज़िप पे क्लिक करोगे तो आपकी ज़िप फाइल इंस्टॉल हो जाएगी और सीधा आप फ़ोल्डर को एक्सेस कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक ज़िप फाइल आई होगी। अ, ठीक है, तो हाँ, मैच मेकर ये मेन करके एक फ़ाइल बनी है, ठीक है? तो ये एक तो ये तरीका हो गया। एक होता है मैनुअली कि मुझे कुछ नहीं, मेरे को इतना झंझट करनी नहीं है, मेरे को सिर्फ़ इसका लिंक चाहिए और सीधा मुझे अपने टर्मिनल में जाना है।
टर्मिनल मतलब आपने जो भी वीएस कोड में, सीधा मुझे वीएस कोड में काम करना है। मुझे यूँ नहीं कि फ़ाइल डाउनलोड करो और फिर उस फ़ाइल को वीएस कोड में ओपन करो, फिर देखो। मेरे को ये झंझट चाहिए नहीं है, मेरे को सीधा वीएस कोड में चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं वीएस कोड में आ जाऊँगा, ठीक है? ये वाले इसमें आ जाऊँगा, ठीक है? ठीक है, मैं यहाँ पे आ गया हूँ। तो कंट्रोल जेएस है आपका, ये टर्मिनल ओपन हो जाएगा, ठीक है? अ, रुको मैं कोई फाइल ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे। हेलो, ठीक है। देखो ये मेरा टर्मिनल ओपन हो गया। दो तरीके, या तो ऊपर, हेलो, का स्क्रीन शो हो रही है? हाँ शो हो रही है। ओके ओके। कहाँ तक देख लिया था? ठीक है, मैं इस पे था, ठीक है? कि मुझे सीधा वो फाइल चाहिए। एक तो बताया कि सीधा आप जिप फाइल डाउनलोड कर दो वहाँ से, ठीक है? बहुत सिंपल है। लाइक बहुत लोगों को लगता है गिटहब क्या कॉम्प्लेक्स है, कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? एक्चुअली तुम्हें पता नहीं है, जब हमारे टाइम पे था, आज से कुछ 5 या 6 साल पहले का जो गिटहब था, वो एक्चुअल में इतना कॉम्प्लेक्स था ना कि समझने में ही हमको 2 या 3 साल लग गए, ठीक है, गिटहब को। बट आज तो बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है? मेरे को लगता है जितना वीएस को सिंपल नहीं, उससे ज़्यादा गिटहब सिंपल बना दिया इन लोगों ने। अब हमको पता है कि यार कौन से ऑप्शन कैसे, लाइक ये पढ़े हुए थे, लाइक ऐसे देखो अभी जो ऑर्गेनाइज दिख रहे हैं ना, ऐसा थे ही नहीं, ये एक्चुअल में स्क्रीन पर रख दिए थे। तो कितना मुश्किल होता था, ठीक है? देखो एक तो कोड पे क्लिक करना, यहाँ पे डाउनलोड जिप कर लोगे, सीधा फाइल आ जाएगी, उस पर डबल क्लिक करोगे तो जिप फाइल आपकी एक्सट्रैक्ट हो जाएगी, ठीक है? अब यहाँ पे क्लोन करना है, मान लो कि मुझे ये जो भी फोल्डर है इस बंदे का, मुझे क्लोन करना है, अपने वीएस कोड में लाना है। मैं या तो सीधा कॉपी कर सकता हूँ, ठीक है? या ये जैसे कि ऐसे एच पी यूज़ कर सकते हो, ये गिटअप ये भी यूज़ कर सकते हो। बट मैं रिकमेंड करूँगा HTTPS वाला ही यूज़ करना है, ठीक है? क्योंकि फिर आपको अलग अलग वर्जन या फिर अलग अलग पैकेजेस इंस्टॉल करने पड़ेंगे, तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। मैं ऐसे ही कॉपी कर लूँगा, ठीक है? अब सबसे पहले आपको एक ये इंस्टॉल करना है जो मैंने बताया था, ठीक है? गिट एस, ये ये आपका जो मैंने बताया, जो गिट एक सॉफ्टवेयर है जो, और गिटहब आपकी एक सर्विस हो गई, ठीक है? सिंपल। या डाउनलोड्स पे आ जाना, मैं कोई हो यहाँ पे, अब जो भी आपका ओएस में वर्क कर रहे हो उस पर सीधा इंस्टॉल कर देना। देखो इसमें ना कमांड दे रखे कि कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं, ठीक है? जैसे कि मैक के लिए इन लोगों ने ये दे रखा है, इंस्टॉल गिट, ठीक है? तो मैं यहाँ पे ये लिख देता हूँ। तो जो मेरा गिट है वो सीधा मेरे टर्मिनल में इंस्टॉल हो जाएगा। वैसे तो बाय डिफॉल्ट आता ही है, मेरे को जितना पता है, पर अगर किसी के लैपटॉप पुराना है या फिर नहीं है उनके, तो ऐसे इंस्टॉल कर सकते हो। मैक और इसके लिए ये है, बाकी विंडोज़ के लिए ये है, ठीक है? ये वाले कमांड्स वर्क करेंगे विंडोज़ के लिए, ठीक है? इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड कर सकते हो, बट मैं रिकमेंड करूँगा मत करना इसकी डॉक्यूमेंटेशन रीड, क्योंकि ये बहुत बड़ी है और ना तुम्हारे पास इतना टाइम है इसकी डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की, ठीक है? और सिंपल सी चीज़ को इन्होंने कॉम्प्लेक्स करके बनाया है, ठीक है? और अपने को इतना भी गिट का काम नहीं है कि हमको कोई गिट में मास्टरी करनी है, ठीक है? इतना आना चाहिए कि हम प्रोजेक्ट पे वर्क कर सके टीम के साथ में, या फिर किसी कंपनी में काम कर सकते हैं। जितना मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, इतना इनफ है, मोर देन इनफ है। जैसे कि एक अच्छा यूट्यूबर की प्ले वो मिली है मुझे डॉक्यूमेंटेशन, चाय विद कोड वाली, तो काफ़ी सही लगी। कुछ इमेजेस वगैरह तो ये यूज़ कर लेना, ठीक है? तो हमने हो गया इंस्टॉल, ठीक है? कंट्रोल एल से क्लियर हो जाएगा, ठीक है, आपका टर्मिनल पूरा। अब मुझे चेक करना है कि मैंने जो गिट अभी इंस्टॉल किया है उसका वर्जन क्या है। मेरा गिट माइनस माइनस वर्जन, तो मेरा वर्जन यहाँ पे ये दिखा रहा है, ठीक है? अब तो यानी मेरा गिटअप जो गिट है वो अच्छे से इंस्टॉल हो चुका है, ठीक है? अब मैंने जो बताया था कि जो मेरी फाइल्स है, जो जिसका मुझे चाहिए एक्सेस, जैसे ये है, मुझे सीधा चाहिए अपने टर्मिनल पे। मैं क्या करूँगा, कोड पे क्लिक करूँगा, यहाँ से कॉपी करूँगा,
यहाँ पे आऊँगा, मैं लिखूँगा यहाँ पे git clone और फिर जो मैंने लिंक कॉपी की थी वो यहाँ से पेस्ट कर दूँगा। मेरे वो जो फ़ोल्डर थी वो यहाँ पे आ गई, देख लो। जो भी उस बंदे ने वर्क किया था छोड़ो। जो भी है वो आ गया, ठीक है? इतना सा था, सबसे सिंपल। गाइस वापस रुक गई थी क्या स्क्रीन? दिख रही है, शो हो रही है? ठीक है। मैं वो गिट वाला वापस बता दे रहा हूँ, ठीक है? अगर किसी में भी शायद नहीं देख पाए हो तो। ठीक है, तो मैं एक बार दोबारा दिखाई देता हूँ। मैंने लिखा था गिट क्लोन और फिर जो मैंने लिंक शेयर की थी वो मैंने सीधा यहाँ पे पेस्ट कर दी, जो उस बंदे के लिए, ठीक है? क्लोन कर दी, सीधा उसका कोड मेरे पास आ गया, ठीक है? अब मुझे इस फाइल के साथ जो करना है मैं कर सकता हूँ, ठीक है? अब इस फाइल का मेरे पास एक्सेस है। आप कुछ भी उसमें चेंजेस करोगे वो यहाँ पे चेंजेस नहीं होंगे, सिर्फ आपके पास चेंजेस होंगे क्योंकि आप अपने लोकर पे चला रहे हो उसको, ठीक है? तो यही था इतना सा। गाइस समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक है। किसी के कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह, कुछ भी रिलेटेड जो भी मैंने अभी तक बताया। अगर कुछ और एग्जांपल्स चाहिए हो, जैसे एक मैंने गेम वाला एग्जांपल दिया था कि कैसे चेक पॉइंट्स होते हैं, कैसे हम वर्क करते हैं, उसके रिलेटेड कुछ क्वेरीज वगैरह हो। हाँ, तो देखो इतना ही है। देखो मैं ट्राई कर रहा हूँ कि थोड़ा सा है ना, लाइक स्टोरी वगैरह के अकॉर्डिंग बताओ, ठीक है? अगर मैं सीधा कमांड्स पे आ जाऊंगा तो मुझे आई डोंट थिंक सो कि समझ पाओगे आप लोग, ठीक है? पहला देखो, गिटअप जो आपका ये है ना, गिटअप क्या है, मैंने बताया कि वर्जन कंट्रोल है, ओपन सोर्स है, ठीक है? और आपके विंडोज के लिए, मैक ओएस के लिए और जो भी लिनक्स वगैरह हो गया, सबके लिए अवेलेबल है। गिट से पहले भी, गिट बताया था ना मैं, गिट और गिटअप अलग चीज़ है, ठीक है? दोनों डिफरेंट चीज़ है। गिटअप का बता चुका था, ठीक है? तो ये ऐसा नहीं है, देखो गिट से पहले भी बहुत चीज़ें थी पहले, बट आपको सिंपल सी चीज़ है कि देखो कोई भी चीज़ पहले आती है तो जरूरी नहीं है कि वो हमेशा चलेगी। जैसे अगर कोई जैसे वो सर्च इंजन है तो कोई भी पहले आया था, जैसे याहू हो गया या फिर वो डक डक हो गया, वो चलेगा नहीं, वो देखो जैसे कि आज गूगल चल रहा है। सिमिलरली गिट से पहले भी थे, लेकिन गिट इन लोगों ने इतना स्टेबल बनाया ना, तो हमको किसी और गिट की या किसी और गिट सिमिलर टाइप की ज़रूरत ही नहीं पड़ी आज, ठीक है? हम को हमारे फाइल को ट्रैक करने के लिए गिट है ना सबसे बेस्ट सॉफ्टवेयर है अभी तक का। अ, ठीक है। सो एक इतना सही, देखो बहुत कॉम्प्लेक्स नहीं है, ठीक है? मैंने जितना बताया कि आपकी जैसे गिटअप पे आ गए, मैं वापस रिवीजन करवा रहा हूँ, ठीक है? देख लेना। मैं थोड़ा बहुत आइडिया दे देता हूँ, ठीक है? ये क्या है, यहाँ पे होम पेज जैसे आपकी इंस्टाग्राम का या ट्विटर का होता है, तो यहाँ पे आपके लोग दिखेंगे, उनकी प्रोजेक्ट्स के ऊपर बातें हो गई या फिर किसी को किसी ने फॉलो किया है या कुछ भी है, वो सब आता रहेगा, ठीक है? अपने मेन प्रोफाइल पे क्लिक करोगे, आपकी प्रोफाइल आ जाएगी, आपकी रिपोजिटरी आ जाएगी, कोपाइट आ जाएगा, प्रोजेक्ट्स आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे और ये सब है, ठीक है? प्रोफाइल पे आना। देखो मैं कह रहा हूँ कि देखो अगर अच्छा लग रहा है ना तो मैं अब सच में गिट गिट जो गिट एंड गिटअप है आपको इंडस्ट्री लेवल का सिखा दूंगा, ठीक है ना? जी, मतलब मैं कह रहा हूँ मैं से बेस्ट, बेस्ट तो नहीं बट बहुत काफी अच्छा सिखा दूंगा कि तुम कह सकते हो कि भाई मैं इसमें बेस्ट हूँ, ठीक है? इतना तगड़ा सिखा दूंगा क्योंकि
देखो मेन चीज़ कमांड्स ही होते हैं, ठीक है? ये तुम्हारा गिटहब को तुम कितना भी एनहांस कर दो, कितना भी अच्छा बना दो, कितने प्रोजेक्ट्स अपलोड कर दो, कोई मतलब नहीं है, जब तक तुम्हें वर्ज़न कंट्रोल नहीं आता अच्छे से यूज़ करना। क्योंकि कंपनी में तुम्हें ये नहीं बोला जाएगा कि वाओ भाई तुम्हारी प्रोफ़ाइल कितनी अच्छी है, वैसे तो मेरी प्रोफ़ाइल है बट छोड़ो जो भी है। हाँ, तो यूँ नहीं बोलेंगे कि भाई तुम्हारी प्रोफ़ाइल कितनी अच्छी है भाई, तुम में क्या टैलेंट है, नहीं है। उनको बस इतना सा मतलब है, हम तुम्हें प्रोजेक्ट दे रहे हैं, इस प्रोजेक्ट का ट्रैक रखना है तुम्हें, चेंजेस करने हैं, तुम्हें स्टेटस चेक करना है, कुछ भी करो बस हमको इस पूरी अपने फाइल्स को ऑप्टिमाइज़ करके दो या कुछ भी करना है, जो भी करो। बस उनको वो चीज़ चाहिए, तो वो कैसे करेंगे? गिट का यूज़ करके। तो ये समझना कि तो आपका जो ये गिट है, वो आपको सीखना है 80%, ठीक है? गिटहब है, वो अगर आप 40% भी सीख जाते हो ना, मोर देन इनफ है। इतना कुछ नहीं है कि मास्टरी वास्टरी करनी है, ठीक है? इनमें सिंपल सा है, गिट के कुछ कमांड्स होते हैं, मुश्किल से आपको अपने 40 प्लस हो गया, वैसे बहुत ज़्यादा ही बोल दिए, 40 प्लस कुछ कमांड्स होते हैं। ठीक है, कुछ 40 प्लस कमांड्स हो सकते हैं, ठीक है? इतने कुछ ज़्यादा नहीं है। मेरे गिट 80% सीखना है, गिटहब 40% सीखोगे, ठीक है? गिटहब पे इतना फोकस करना ही नहीं है, ठीक है? गिटहब इतना सीख लो, बस प्रोजेक्ट अपलोड कर सको और चेंजेस करने हैं वगैरह कुछ भी करने हैं, बस इतना सा। इतना आ गया सही समझ में जितना बताया है, या फिर वो गिटहब वाला पूरा वो बताओ, या फिर थोड़ा सा नेक्स्ट स्टेप चले हम? ठीक है। सो सर व्हाट हैपेंड व्हेन हाँ, जैसे कि जैसे ब्रांच मर्ज हो, ब्रांच मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, पुश पुल रिक्वेस्ट, ये सब मैं बाद में बताऊंगा। आज के सेशन में इतना कवर करना लाइक सेंस नहीं बनाएगा, क्योंकि बहुत लोग अभी लाइक मे बी मैं ऐसा अज्यूम कर रहा हूँ कि अभी किसी को गिट वगैरह गिटा वगैरह इतना नहीं आता, तो उनको यार ये सब बताना कि गिट रीबेस क्या वगैरह, गिट मर्ज वगैरह, तो ये जो है ना आपका क्वेश्चन में कर दूंगा कल, क्योंकि अभी क्या है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ठीक है ना? कि मैं ब्रांच बता दूंगा कि ब्रांच कैसे अच्छे, किस ब्रांच में कैसे काम करते हैं, ठीक है? मास्टर ब्रांच हो गई, मेन ब्रांच हो गई, ठीक है? मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स कैसे होते हैं, पुल रिक्वेस्ट, कंट्रीब्यूशन, ओपन सोर्स क्या होता है, ये सब कुछ कवर कर दूंगा, ठीक है? बट आज के सेशन में थोड़ा सा मैं लाइटली चल रहा हूँ, ठीक है? ओके, ठीक है। अ, बाकी आप जनरल चैट पे पूछ लेना, मैं वहाँ पे आपको आंसर दे दूंगा, ठीक है? हाँ, ठीक है, मैं क्या कह रहा था? गिट, हाँ हाँ, सॉरी, याद आ गया। अ, हाँ, क्या पता, ठीक है, मैंने ये जो तब बताया था। वैसे ही मैं बता दूंगा, ये जो भाई ने पूछा था, ये मर्ज वाला हो गया, ये रीपेज हो गया, काफ़ी सही चीज़ है, ठीक है? एक्चुअल में हमें इन्हीं से वर्क करना है, हमको इन्हीं के साथ डील करना है। जैसे अभी मैंने कुछ टाइम पहले किया भी था, मैं आपको दिखा देता हूँ वो ऋषि भाई की उसके लिए। जैसे ये रहा, मैंने इस पे काम किया था, ये एक्चुअल में किसी और का प्रोजेक्ट है, ठीक है? ठीक है, ये इनका प्रोजेक्ट है, मैंने इनकी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूशन दिया था, ठीक है? तो यहाँ पे देख, ये मर्ज वगैरह ये जो हो गया, जो मैंने किया था, मैं इतना नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, आज के सेशन में, बस थोड़ा बहुत बता रहा हूँ। अब मैं वो दिखा देता हूँ कि जैसे कि मैं गिट पे चला जाऊँ क्या गाइस, कहाँ गए? हाँ, गिट के कमांड्स पे जाऊँ, समझ में आएगा ना, या फिर आज के लिए लाइक 6:49, ठीक है? तो या फिर ये 1 आवर का ही रखे आज। हेलो।
ठीक है। तो दिखा देता हूँ, चलो ठीक है, जो भी है। एक्चुअली मेरे को है ना किसी न्यू अकाउंट से करना चाहिए था, मैं अपने मेन अकाउंट से कर रहा हूँ, तो मे बी कई लोगों को काफ़ी कंफ्यूजन हो रहा होगा क्योंकि बहुत सारी चीज़ें उनको दिख रही होगी आंखों के सामने। तो कोई नहीं, नेक्स्ट बार मैं थोड़ा सा न्यू अकाउंट के साथ ट्राई करूँगा, ठीक है। अब देखो, मैं एक और रिपोजिटरी क्रिएट कर रहा हूँ, ठीक है। अब मैं इस का नाम रखता हूँ टेस्टिंग। टेस्टिंग या फिर जो भी है कि अब मैं क्या कर रहा हूँ, जो ऐड रीडमी फाइल जो मैंने बताया था, मैं इस बार ऐड नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। इस बार मैं ये ऐड नहीं कर रहा हूँ, तो देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। ओके, तो फिर मेरे पास ये इंटरफेस आ गया है। अब बोलो कि भाई कि मेरे पास तो अपलोड का ऑप्शन ही नहीं आ रहा है, ना वो रीडमी फाइल दिख रही है, ये क्या हो गया। देखो ऐसा क्या होता है कि एक तो इन लोगों ने ऑप्शन दे रखा है कि रीडमी फाइल अगर आप ऐड कर रहे हो ना, तो सीधा आपके पास वो ऑप्शन, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी एक फाइल ऐड है, तो आप बाकी फाइल्स पे अपलोड कर सकते हो, ठीक है। बट अभी मैंने अपलोड नहीं की है, तो मैं अब मैन्युअली भी अपलोड कर सकता, मतलब मैन्युअली मैं कोई फाइल अपलोड करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो, या तो अब ये जो कमांड इसने दे रखे है ना, या तो अब ये यूज़ कर लो, या फिर जो वैसे यही यूज़ करने पड़ेंगे, ठीक है। या तो आप सर्च कर लेना, चैट जीपीटी पे चले जाना, ठीक है। बाकी मैं बता रहा हूँ। डिस्कनेक्ट हो गया अभी। 1 मिनट वेट करो, रिकनेक्ट कर रहे हैं। हेलो हेलो। सॉरी गाइस, गलती से डिस्कनेक्ट हो गया।
एक्चुअली मैंने प्राइवेट विंडो पे खोल रखा है, तो मैं पता नहीं क्या करने गया था, कुछ बंद करने गया था, वो बंद हो गया, तो इग्नोर करना थोड़ा सा। ठीक है, स्क्रीन शो हो रही है? ठीक है। कि ठीक है। कहाँ पे था मैं? यहाँ पे था, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ पे आ जाऊँगा, ठीक है। वैसे स्क्रीन शो हो रही है? अ, हेलो। हेलो। हाँ ठीक है, ठीक है। हाँ तो हाँ, अरे वो एक क्वेश्चन था एक का कि वो मर्ज कॉन्फ़िगर कैसे इफेक्टली करेंगे। देखो, एक तो हम मैनुअली कर सकते हैं, जैसे जैसे पुल रिक्वेस्ट वगैरह आपने भेज दी, ठीक है। एक तो अपने कमांड से यूज़ करते हैं। देखो, दोनों का अगर कॉम्बिनेशन रहेगा ना, कि अगर आप गिटहब भी यूज़ कर रहे हो और अपने कमांड से भी यूज़ कर रहे हो ना, तो काफ़ी सही रहेगा। क्योंकि कभी कभार आप क्या है, जैसे आप पूरी तरह से गिट से कर रहे हो ना, जैसे कि मान लो कमांड्स लिख रहे हो, ठीक है। तो उसमें कभी कभी इशू आते हैं, तो पूरा उस पर मत रहना कि लाइक आप गिट का ही यूज़ करके पूरा करो, ठीक है। ट्राई करना, देखो कि गिटहब का भी थोड़ा यूज़ करना, थोड़ा गिट कमांड्स का भी यूज़ करना, ठीक है। तो बाकी का मैं कल बताऊंगा, ये कल नहीं, परसों, अगर मे बी पॉसिबल, क्योंकि देखो मैं थोड़ा सा इजी वे में जा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे सबको इतना नहीं पता है, ठीक है। तो अभी जैसे मैं फाइल्स वगैरह बताया, तो अभी मैं थोड़ा से कमांड का, जैसे कि गिट कैसे मैं कमांड का यूज़ करके पुश करूँगा। हाँ ठीक है गाइस, नेक्स्ट सेशन कब रखना है, किसी को टाइम वगैरह दे दो, अगर जिसको कल या परसों वगैरह, डेट वगैरह। गाइस एक मैसेज डाल दो कि कल सेशन लूँ या फिर परसों लूँ। ठीक है, मैं पोल डाल दूंगा, ठीक है गाइस। हाँ ठीक है गाइस, और मैं 4 सेशन लेने वाला हूँ, ठीक है। टोटल 4 सेशन लूँगा, तो ट्राई करूँगा कि 4 सेशन में ओवरऑल कवर हो जाए, ठीक है, जितना होना चाहिए, ठीक है। इतना इनफ करवा दूँगा कि किसी भी प्रोजेक्ट के साथ, टीम के साथ काम कर सकते हो, ठीक है आप लोग। और आपको फिर उसके बाद सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवा दिए जाएँगे। और आप गूगल फॉर्म जो हमने दिया है ना, उसपे एक बार आप उसमें रजिस्टर कर देना, नहीं तो फिर सर्टिफिकेट आपको वगैरह मिलेगा नहीं। और हाँ, किसी को डाउट हो तो पूछ लेना। कि अभी तक मैंने जितना भी करवाया हो। अ, है तो ठीक है, बाकी मैं ये वाला बता रहा हूँ, ठीक है, टेस्टिंग वगैरह। मैं आ गया कमांड्स में। अब एक कमांड है, ठीक। अच्छा ठीक है, तो मैं बस इतना सा बता रहा हूँ, ठीक है, बेसिक सा। और 10 मिनट का ही रख रहा हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा 6:59 हो गई है। ठीक है, तुम वैसे यहाँ से कंटिन्यू रखूँ या फिर नेक्स्ट बताऊँ? अगर किसी और देखना है गाइस, या फिर आज के लिए इतना ही रखते हैं? हेलो गाइस, एक बार रिएक्ट कर लो, अगर, या हैंड रेज कर दो, अगर जिसको चाहते हो कि थोड़ा सा 10 मिनट और ले लूँ ना, तो वो बता दो, या फिर मैसेज वगैरह कुछ भी, कैसे भी कर दो।
ठीक है, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आगे का। बस वो फाइल वाला थोड़ा फास्टली कर रहा हूँ, ठीक है, टाइम ज़्यादा खराब नहीं कर रहा हूँ सबका। देखो मैंने ये इसमें आया हूँ, ठीक है, मैंने फोल्डर खोला था, हेलो नाम का एक फोल्डर बनाया, उसके अंदर मैं अभी हूँ, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सबसे पहले मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ गिट इनिट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हुआ क्या है। देखो यहाँ पे कुछ, देखो ये जो आ रहा है ना, ये एरर्स नहीं है, ठीक है। एक एरर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, फैटर करके एक चीज आती है, वो एरर नहीं होता है। अरे स्क्रीन, अब दिख रही है स्क्रीन? हेलो, हाँ, दिख रही है गाइस स्क्रीन? नहीं दिख रही सर। हेलो, नॉट विजिबल। अब हो रही है विजिबल? नो सर, स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है। स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है? हाँ ठीक है, हो गई गाइस, दिख रही है ना? एक बार थम्स अप करो, हो रही है तो। ठीक है ठीक है, वो कर रहा हूँ। और नी शो कर रही है तो एक बार माइक ऑन करके बोल बोल देना, मुझे पता नहीं चलेगा, मैं आगे चला जाऊंगा फिर पता चले। ठीक है, ये यहाँ तक बताया था, देखो ये इसने वो कर दिया, ठीक है, गिट इनिशियलाइजेशन वगैरह जो भी है। मैं क्या करूँगा, सबसे पहले एक फोल्डर बना रहा हूँ, ठीक है, एक सिंपल सा वन नाम का मैंने एक फोल्डर बना दिया, ठीक है, वन नाम का। ठीक है, इस फोल्डर में अभी कुछ भी नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, मैंने लिखा हुआ पे गिट इनिट। अब देखो ये आ गया है, देखो जैसे कि मैंने जो गिट लिखा था ना यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे कुछ शो नहीं हो रहा है, ठीक है। मैं कोड है, मैं आपको भेजूंगा, ठीक है, वो आपको करना है, सेटिंग डॉट जेसन में जाना, वहाँ पे ऐड कर देना, तब यहाँ पे ना कि डॉट गिट नाम की फाइल आ जाएगी। ठीक है, यहाँ से आप सेटिंग्स जेसन, ये नहीं है, ठीक है, ठीक है, ये अभी ठीक है। तो मैं क्या आपको एक छोटा सा कोड शेयर करूँगा, ये तो कल बता दूंगा, ठीक है, अभी नहीं बता रहा। वो कल लेना थोड़ा सही है, क्योंकि फिर आपकी डॉट गिट नाम की फाइल जो होगी, क्योंकि अभी इसको एग्जैक्टली पता नहीं है कि हम गिट पे काम कर रहे हैं, ठीक है। इतना सा हो गया, तो अभी इसे इग्नोर कर दो, अभी मैं उस पर आ जाता हूँ, ठीक है, जल्दी से। एक कमांड लिखना, देखो क्लियर लिखने से ये वाले तो पता ही होगा, जैसे क्लियर लिखोगे तो क्लियर हो जाएगा। PW यानी आपकी प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी, ठीक है, अभी आप इस डायरेक्टरी में हो जो भी है, ठीक है। CD यानी आपकी करंट डायरेक्टरी, कि अभी आप कहाँ पे हो वगैरह, तो मैं अभी हेलो से निकल गया हूँ। CD पे टैब क्लिक करोगे तो आपकी जितनी भी आपकी फाइल्स में है, ठीक है, शो करिए गाइस। अब कर दिए गाइस शो? ठीक है, मैं ये वापस बता देता हूँ, ठीक है। एक तो देखो विंडोज में तो कंट्रोल है, सॉरी कंट्रोल एल चल जाएगा, और मैक में तो भी कंट्रोल है, ठीक है, इससे आपकी क्लियर हो जाती है स्क्रीन। PWD मतलब आपकी प्रेजेंट वर्क डायरेक्टरी। अभी किस पे हो आप, आपकी यूजर में आपकी ज्योति नाम की कोई फाइल है उसमें हो, ठीक है। CD मतलब आपकी करंट डायरेक्टरी, करंट डायरेक्टरी अभी किसी में भी नहीं है। LS यानी आपकी लिस्ट वो हो जाएगी कि ओवरऑल जितनी भी आपके पास फाइल्स है वो सारी शो हो जाएगी। तो अभी मुझे अपनी हेलो वाली में वापस आना है, तो मैं आ जाऊंगा हेलो वाली फाइल के अंदर। ये है नहीं यू कह रहा है, बट एक्चुअली ये है। ठीक है, तो हेलो में आता हूँ, ठीक है, एक बार।
ठीक है। मैं इसको दोबारा ओपन कर लेता हूँ, स्क्रीन तो शो हो रही है ना, वापस भाग तो नहीं गई? ठीक है। हाँ ठीक है। ओके, मैं आ गया, ठीक है फाइल में। ओके, तो अब मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं यहाँ लिखूंगा git init, जो मैंने पहले लिखा था। तो अब समझिए कि यहाँ मैं git पे कुछ काम करने वाला हूँ। git init मतलब कुछ नहीं कि आप git है वो इनिशियलाइज कर दो, ठीक है, कि लाइक बी, ये थोड़ा अंडरस्टैंड कर देगा कि आप git जैसी वर्जन कंट्रोल पे काम कर रहे हो, ठीक है। अब यहाँ पे लिखना git config, यानी कॉन्फ़िगरेशन माइनस माइनस ग्लोबल यूजर डॉट ईमेल, ठीक है। इससे कुछ नहीं है आपका, लाइक ये जो कमांड है ना आपका, ग्लोबली आपके जो भी ईमेल वगैरह जो भी गिटहब पे बना हुआ है वो ढूंढ लेगा, और फिर वहाँ से आपके एक तरह से लिंक कर लेगा कि उसको कहाँ पे लाइक कोड वगैरह कहाँ पुश करना है, तो उसको लाइक समझ में आएगा, जैसे कि आप कनेक्ट कर रहे हो एक दूसरे से। वैसे तो अगर देखो आप VS कोड यूज़ कर रहे हो ना, तो लाइक इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि VS कोड में ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन आता है गिटहब से लॉगिन करने का, ठीक है। तो इसकी रिक्वायरमेंट ऐसे नहीं होती है, बट अगर कर रहे हो तो सही बात है। जैसा कोई, जैसा पाइचाम यूज़ कर रहे हो या कोई अदर सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हो कोड का, तो वहाँ पे मे बी यूज़ करना पड़े, ठीक है। तो यहाँ पे मैं अपना ईमेल डाल देता हूँ, ठीक है। डाल दिया, ऐड हो गया। अब मैं लिखूँगा गिट कॉन्फिग माइनस माइनस ग्लोबल यूज़र डॉट नेम। ये यूज़र डॉट नेम कुछ नहीं है, आपका जो यूज़र नेम है गिटहब पे वो है। आपका यूज़र नेम कौन सा होता है, ये वाला। जैसे मेरी प्रोफाइल पे आओगे तो आपको ये दिखेगा, ठीक है। ये मेरा यूज़र नेम हो गया। सबकी यूनिक यूज़र नेम्स होते हैं, ठीक है। तो ये डालना है, डिस्प्ले में नेम ही वैसे डाल दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कुछ भी डाल सकते हो, बट मैं बोलूँगा कि यूज़र नेम डालना, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ यूज़र नेम, ऐड हो गया, ठीक है। अब मैं यहाँ लिखूँगा ECHO डबल कोलन हैशटैग, मेरी फाइल का नाम, मेरे फोल्डर का क्या नाम है, हेलो। तो मैं यहाँ पे कैपिटल में हेलो लिख देता हूँ, फिर ये लेस देन वाला साइन, फिर यहाँ लिखूँगा मैं readme.md। अब ये क्या करेगा, ये कमांड आपकी ये फाइल्स क्रिएट करता है, ठीक है। मतलब जैसे कि आप कुछ भी हो, जैसे कि इंडेक्स डॉट HTML बनानी हो, जावा की कोई फाइल बनानी हो, C++ की फाइल बनानी हो, ये ECHO लिखोगे, ये चीज़ लिख लेना, ये आपकी फाइल्स क्रिएट कर देगा आपके इस फोल्डर में। इस करने से आपके उस पर्टिकुलर फोल्डर में खुलेगा। मान लो कि आपके अंदर 2-3 फोल्डर्स ऐड है, तो वो उसके अकॉर्डिंग अपने ऐड करेगा। सिंपल सा है, ठीक है। तो इसने क्या किया, रीडमी फाइल ऐड कर दी है हैशटैग हेलो नाम की, ठीक है। इसमें बस इसने टेक्स्ट लिख दिया, आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, जैसे मराठी में कुछ लिखना हो, इंग्लिश में लिखना हो, जो भी लिखना हो। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ लिखूँगा गिट ऐड डॉट, या फिर मेरे को गिट ऐड रीडमी डॉट MD। देखो अभी यहाँ पे कुछ था नहीं, अब यहाँ पे आ चुका ए मतलब क्या है, ए मतलब है आपका एडेड। ये यहाँ पे सिम्बल्स चेंज होते हैं, जैसे जैसे आप गिट के साथ काम करोगे ना, वहाँ पे ये ऑप्शन चेंज होता है। जैसे कि अभी देखो ये हट के ऑरेंज हो गया और यहाँ पे एम आया है। एम मतलब क्या है, एम मतलब है मॉडिफाई, यानी आप कुछ तो मॉडिफाई कर रहे हो, कुछ तो चेंजेस कर रहे हो, अपने फाइल क्रिएट करी, उसके अंदर कुछ चीज़ ऐड करी तो वो ऐड आ गया, ठीक है। एक और होता है जो हम नेक्स्ट सेशन में बताऊंगा कि यू क्या होता है। ये होता है अनट्रैक, ठीक है, जो भी लाइक है, यानी आपकी वो फाइल जो अभी तक ट्रैक नहीं हो पाई है, जो किट ने ट्रैक नहीं करी है, वो है। तो अभी मैं इन सब पे नहीं आ रहा हूँ, बस इतना सा बता रहा हूँ। मैं क्या करूँगा, गिट, देखो या तो आप पर्टिकुलर फाइल को ऐसे ऐड कर सकते हो, ऐड लिख के जैसे ये पे, या फिर मैंने यहाँ पे बोल दिया मैंने फर्स्ट डॉट TXT, मैंने फर्स्ट डॉट TXT यहाँ पे लिख दिया मैंने, हेलो एवरीवन, ठीक है, मैंने हेलो एवरीवन लिख दिया यहाँ पे। अब मैं करूँगा गिट ऐड, फिर यहाँ पे टैब दबाऊंगा तो यहाँ पे देखो फर्स्ट डॉट TXT आ रहा है, ठीक है। मैं एंटर करूँगा, ये देखो यहाँ पे भी ए आ गया, यानी ए मतलब कि मैंने इसमें कुछ तो ऐड किया है। अगर मैं इसमें कुछ चेंजेस करने की कोशिश करूँगा कि मैंने लिखा है
हैकर्स यूनिटी, ठीक है। तो यहाँ पे एम आ गया जैसे मैंने बताया था। छोटी छोटी चीज़ें अगर याद रहे तो अच्छी बात है, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, जो भी मैंने चेंजेस किए ना, मैं चाहता हूँ कि इनको मैं सेव कर दूँ। मतलब मैंने जो बताया ना कमिट चेंजेस जो आप गिटअप पे कर देते हैं, एग्जैक्टली सेम चीज़ मुझे करनी है। तो मैं यहाँ लिखूँगा गिट कमिट माइनस एम डबल कोलन, और मैंने लिखा है यहाँ पे ऐड न्यू फाइल्स। डबल कोलन ये जो आता है ना, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ से क्लोज करना है। हो रही है ना गाइस? स्क्रीन स्टक, हाँ ठीक है गाइस, ठीक है। तो ये देखो डबल कोलन से जैसे स्टार्ट होगा वहाँ पे एंड कर देना, ठीक है। सिंगल मत यूज़ करना, डबल ही यूज़ करना, ठीक है। ऐड हो गई सारी फाइल्स, ठीक है। ये देखो ऑरेंज से थोड़ी सी लाइटिस येलो आ गई, यानी कुछ तो हमने किया है। अब मैं यहाँ लिखूंगा गिट ब्रांच माइनस एम मेन, ठीक है। ये करने के बाद कुछ नहीं हुआ, यहाँ पे जो आपके ना यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जैसे कि कौन सी ब्रांच में आप काम करना चाहते हो, ठीक है। मैं ये नेक्स्ट सेशन में बता दूंगा कि ब्रांच क्या होते हैं। एक भाई ने पूछा था मर्ज कॉन्फ्लिक्ट्स वगैरह, वो सब कुछ बता दूंगा, ठीक है, क्या क्या चीज़ें। अब मैं यहाँ पे मुझे चेक करनी कि मेरी ब्रांच किस ब्रांच पे मैं वर्क कर रहा हूँ, तो अभी मैं मेन पे हूँ, ठीक है। मैं चाहूँ तो कोई न्यू ब्रांच क्रिएट भी कर सकता हूँ, ठीक है, बट अभी मैं इतना कॉम्प्लेक्स नहीं जा रहा हूँ। अभी मैं ट्राई कर रहा हूँ कि मैं पुश कर दूँ अपने कोड को। अब मैं यहाँ एक कमांड और लिखूंगा। सबसे पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ लिख रहा हूँ गिट रिमोट ऐड ओरिजिन मेन, और मैं यहाँ पे आके ये जो लिंक है ना जो इसने मुझे जनरेट करके दी है, मैं इसको कॉपी करूँगा यहाँ से और यहाँ पे पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। तो ये यू आ रहा है, ठीक है। मेन अभी नहीं डाला है मैंने क्योंकि अभी मैं मेन ब्रांच के ऊपर ही वर्क कर रहा हूँ, ठीक है। इतना सा हो गया। तो अभी मेरी जो रिपोजिटरी ना यहाँ से लिंक हो चुकी है। जैसे देखो यहाँ पे कमांड्स दे भी रखे जो मैंने अभी किए, गिट इनिट हो गया, ऐड हो गया, कमिट्स हो गया, मेन हो गया, ये। अब यहाँ पे एक कमांड और है गिट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन। माइनस यू यूज़ कर लोगे ना तो कुछ नहीं है, आपको बार बार ये ओरिजिन मेन नहीं लिखना पड़ेगा, सिर्फ गिट पुश लोगे तो भी काम चल जाएगा। अब देखो यहाँ से मुझसे परमिशन मांग रहा है कि मैं, क्योंकि गिटहब पे मैं पोस्ट पुश कर रहा हूँ अपना कोड, अलाउ कर दिया मैंने, तो लॉगिन भी कर लेते हैं। दो मिनट के लिए बंद कर रहा हूँ, ठीक है गाइस स्क्रीन। ठीक है, स्क्रीन शेयर हो रही है, ओके ठीक है। मैंने यहाँ से अलाउ कर दिया, ठीक है। लॉगिन नहीं किया है मैंने और कुछ नहीं किया, ठीक है। ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पे रिफ्रेश करूँगा जो ये पेज जो भी मैंने जिस पे अभी मैंने इसी पे पोस्ट किया, ठीक है। रिफ्रेश करूँगा ना, मेरी सारी फाइल्स इस पे आ गई गिटहब पे। बस इतना सा था, सिंपल सा। तो कैसा लगा आपको? ठीक है गाइस, आगे का कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। तो अगर आपको सेशन ये अच्छा लग रहा है तो एक बार रिएक्ट कर लेना, मैसेज कर लो, रिएक्ट कर लो, जो होना है। बाकी वो सर्टिफिकेट का देख लेना, गूगल फॉर्म फिल कर लेना, नहीं तो सर्टिफिकेट आप लोगों को मिलेगा नहीं। अगर अच्छा लगा है तो भाई एक बार हम बोल डालेंगे उस पर, एक बार आप रिएक्ट कर लेना और वो जो भी है आपकी कोडिंग कर देना, ठीक है।
और किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लेना। ठीक है, तो सो अभी हम यही रखते हैं। तो थैंक यू गाइस, सब आए उसके लिए। सर्टिफिकेट सबको मिल जाएंगे, एक बार गूगल फॉर्म फिल कर देना, ठीक है। Okay. Thank you so much, Chinmay, for conducting such an excellent session on GitHub. We truly appreciate the time and effort you put in this. And on the behalf of Hackers Unity, thank you for sharing your knowledge and inspiring us all. Looking forward to make such enriching session. Thank you so much.